इंसान को दुनिया में अमल के लिए, जिद्दोजहद के लिए, सरगर्मियों के लिए और एक्टिविटीज के लिए भेजा गया है। ये इंसान अगर अपने आप को मसरूफ न रखे, अगर अपने आप को सरगर्मियों के मरहलों से न गुजारे तो ये इंसान बेकार और मुअत्तल हो जाता है। दुनिया में इंसान के पास काम का होना, अपने आप को सरगर्मियों में रखना, यही इंसान की जिंदगी है। इसी से इंसान तरक्की करता है, इसी से इंसान आगे बढ़ता है। लेकिन काम कौन से करने चाहिए, एक बड़ा सवाल है। काम मुख्तलिफ तरह के होते हैं, मुख्तलिफ नौइयत के काम होते हैं। इंसान की अपनी ज़िंदगी से मुताल्लिक बहुत से काम होते हैं, समाज से मुताल्लिक बहुत से काम होते हैं, अपने अइज़ा अकारिब रिश्तेदारों से मुताल्लिक बहुत से काम होते हैं। हर काम इंसान को करना है, तभी वो मुकम्मल इंसान कहलाएगा। लेकिन कामों की तरतीब अगर हमारे सामने नहीं है तो फिर हमको नुकसान होगा। कामों की तरतीब ये होनी चाहिए कि सबसे पहले ये देखा जाए कि काम अहम कौन है। इसीलिए एक मुफक्किर ने काम की 3 किस्में बयान की हैं। एक काम वो जो अहम होता है, दूसरा काम वो जो कम अहम होता है, तीसरा वो जो गैर अहम होता है। फिर से एक बार मैं दोहराता हूं, अहम काम, कम अहम काम और गैर अहम काम। अब अहम काम जो हमारी जिंदगी के लिए नागुज़ीर है, जरूरी है, वो हमारी जिंदगी से, हमारी अपनी फैमिली से, खानदान से, समाज से, मुल्क और वतन से और तमाम इंसानी बिरादरी से मुताल्लिक हो सकता है। कम अहम काम जो अहम से कम दर्जे का हो वो भी करना होता है, लेकिन पहले मरहले में जो अहम काम होता है वो करना जरूरी है। गैर अहम काम जो होता है वो काम कि जिसको करना ही नहीं चाहिए, जिसको तर्क करना ही, जिसको छोड़ना ही, वो हमारी बेहतरी और हमारी फलाह का बाइस होता है। लेकिन आमतौर पर देखा यह जाता है कि इंसान अहम और कम अहम को छोड़कर गैर अहम कामों में अपनी जिंदगी के बेशतर लम्हात बसर करता है और वो खुश रहता है कि मैं बड़ा काम कर रहा हूं। लेकिन सच्चाई ये है कि गैर अहम कामों में हमारी जिंदगी के औकात जो बसर होते हैं, इससे हमारा न तो फायदा दुनिया में होता है और न इसका फायदा आखिरत में हमको मिल सकता है। बहुत से लिखने वाले, बहुत से बोलने वाले और भी दूसरे काम करने वाले ऐसे कामों में पूरा अपना वक्त गुजार देते हैं कि जिसका नतीजा, जिसका नफा न तो दुनिया में होता है और न आखिरत में हो सकता है। इसलिए मेरे भाइयों, हमको अपने कामों की तरतीब बनानी है, तरजीहात तय करनी है कि हमको कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम दूसरे मरहले में करना है। गैर अहम काम की जरूरत तो है ही नहीं। इसीलिए इस्लाम का एक बहुत बुनियादी जो फार्मूला है, बिन हुस्न इस्लामिल मर्ई तर्क मा ला यानी, यानी जिसका कोई मतलब नहीं है उस चीज को नजरअंदाज करना, उससे गुरेज करना, उसको छोड़ना ही एक इंसान की, एक मुसलमान की खूबी और उसके इस्लाम की एक अच्छी शनाख्त और पहचान हो सकती है। तो इसलिए अब से हमको यह तय करना है कि अहम कामों को पहली फहरिस्त में रखना है, कम अहम जो काम है उनको दूसरे नंबर पर रखना है, तीसरे नंबर पर जो काम गैर अहम है उनको बिल्कुल नजरअंदाज करना है, ताकि हम दोनों चीजों पर, अहम और कम अहम पर अपनी तवज्जुहात को मरकूज कर सकें और उसका नफा दुनिया में और आखिरत में हमको मिल सके। इकबाल ने बहुत अच्छी बात कही है, अपने एक शेर के जरिए एक पैगाम दिया है, इश्क़ बुता से हाथ उठा अपनी खुदी में डूब जा। इश्क़ बुता से हाथ उठा अपनी खुदी में डूब जा, नक्शो निगारे दैर में खूने जिगर न कर तलफ, नक्शो निगारे दैर में खूने जिगर न कर तलफ।